हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली माइक्रोमैक्स ने इतना वेट कराने के बाद वापस से यहाँ पर इंडिया में जो है कमबैक कर लिया है इन ब्रांड के साथ में। और कमबैक कहूँ या धमाकेदार कमबैक कहूँ, यार मतलब इतने जबरदस्त स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च करे। दो स्मार्टफोन यहाँ पर आज इंडिया में लॉन्च कर दिया माइक्रोमैक्स ने। जो पहला डिवाइस है आप बोल सकते हो बड़ा भाई है, वो है इन नोट 1। और जो दूसरा स्मार्टफोन है बजट कैटेगरी का, उसका नाम है इन 1B। क्या कुछ प्राइस पॉइंट है, क्या स्पेक्स है और क्या ये चाइनीज मतलब रियलमी, शाओमी और बाकी के जो प्लेयर्स है इनको ये कम्पीट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहे। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, क्या ये फोन का आपको वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, जो लॉन्च इवेंट था ना, पर्सनली मुझे काफी बढ़िया लगा है। हर एक ब्रांड को ऐसे ही लॉन्च इवेंट रखना चाहिए। लॉन्च इवेंट में यार बाकी के जो ब्रांड से मतलब बहुत ज्यादा पकाते हैं, ये है वो है, इसी टेक्नोलॉजी नाम वाम ये करते रहते हैं, टाइम पास करते, 1 घंटा निकाल देते। लेकिन राहुल शर्मा का जो माइक्रोमैक्स का जो लॉन्च इवेंट है ना, मतलब मैं देख रहा था, सिर्फ स्पेक्स बताए, डायरेक्टली प्राइस पॉइंट बताए, लॉन्च इवेंट खत्म। आधे घंटे से कम के टाइम पे 2 स्मार्टफोन लॉन्च करके चले गए। और अपनी फैक्ट्री में करें तो कुछ अच्छा लगा, मतलब स्लाइड शो और ये सब दिखाने से अच्छा सीधी पॉइंट पे बात करके खत्म, अच्छा लगा काफी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर माइक्रोमैक्स के 2 धमाकेदार यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में। जो पहला स्मार्टफोन है बड़ा भाई, वो है इन नोट 1। जो छोटा भाई है बजट सेगमेंट का, उसका नाम है इन 1B। तो सबसे पहले नोट 1 की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको स्पेक्स वगैरह बता देता हूँ। बिल एंड डिजाइन की अगर हम बात करें तो बैक में अगर आप देखोगे बहुत ही ग्लॉसी पैनल है, एक्स टाइप का आपको पैटर्न दिया गया, दिखने में काफी जबरदस्त डिजाइन लग रहा है। लेकिन बिल क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट बॉडी का इस्तेमाल करा गया है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। ये एक IPS पैनल है, 60 हर्ट्ज पे यहां पर काम करता है। अच्छा लगा कि माइक्रोमैक्स ने फुल HD डिस्प्ले दिया ये कैटेगरी में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था HD देंगे शायद, लेकिन फुल HD दिए, जो कि काफी बढ़िया बात है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो यहां पर ये 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज मिल जाती है। जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 4GB की रैम, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलता है। स्टोरेज टाइप है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से eMMC का स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको MediaTek का Helio G85 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल है। हमने Redmi Note 9 और बाकी के स्मार्टफोन में ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। सो गाइस कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। 1080p तक के मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहां पर कर सकते हो। सेल्फी के लिए यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिलेगा। साथ ही साथ ये स्टॉक एंड्रॉइड पे आने वाला है, मतलब एकदम से क्लीन एक्सपीरियंस है। ऐड एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और माइक्रोमैक्स ने प्रॉमिस करा है कि 2 साल का आपको रेगुलर अपडेट ये स्मार्टफोन पे देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी अपडेट हो या एंड्रॉइड 11 का अपडेट हो, ये स्मार्टफोन पे आपको मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। बाकी के जो है सारे सेंसर यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है टाइप C पोर्ट के साथ में, और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और बॉक्स में जो आपको फास्ट चार्जर यहां पर देखने को मिलेगा। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, सीधा प्राइस पॉइंट की बात करें और सेल डेट की बात करें तो सेल डेट यहां पर जो है आपका 24 नवंबर को रहने वाला है। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहेगा। बहुत लेट कर दिया, आज तो 3 नवंबर है, तो थोड़ा जल्दी रहता था और मजा आता। वैसे प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो 464 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस पॉइंट रखी गई है 11,000 रुपए। जी हाँ, 11,000 रुपए। जो 4128 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस पॉइंट रखी गई है 12,500 रुपए। बात कर लेते हैं यहाँ पर छोटे भाई के बारे में, जो कि है माइक्रोमैक्स का इन 1B। ये भी लॉन्च हो चुका है। और इसके स्पेक्स अगर हम बात करें, बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ग्लॉसी टाइप का नहीं है, ये बार आपको मैट फिनिश यहाँ पर दिया गया है। दिखने में ये भी काफी जबरदस्त है। कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को
मिल रहा है, ये भी आपका पॉलीकार्बोनेट का बनाया गया है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। HD प्लस रेजोल्यूशन है, IPS डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पे यहाँ पर ये काम करता है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलता है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 2 GB की रैम 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है। जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 4 GB की रैम 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, eMMC का स्टोरेज टाइप है और LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिल जाता है। गाइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G35 का चिपसेट मिल जाता है जो कि 7-8 हजार रुपए की रेंज में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराता है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। 1080p तक के मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी कर सकते हो। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है। ये भी आपका क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड पे एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मिलेगा, नो एड्स, और आपको 2 साल का यहाँ पर कंटिन्यूसली अपडेट यहाँ पर गूगल की और माइक्रोमैक्स की तरफ से देखने को मिलेगा। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो अच्छा लगा कि बजट सेगमेंट में भी माइक्रोमैक्स ने बैक में यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। बाकी के सारे सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर बजट में भी आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है और चार्जर यहाँ पर आपको 10 वॉट का ही देखने को मिलता है। फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट नहीं करता है। इसकी प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें जो 232 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस पॉइंट रखी गई है 7000 रुपए। जो 464 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस पॉइंट रखी गई है 8000 रुपए। और यहाँ पर इसका पहला फ्लैश सेल की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर को इसका पहला फ्लैश सेल फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे अभी के लिए जो है माइक्रोमैक्स की वेबसाइट पे और फ्लिपकार्ट पे ये स्मार्टफोन का सेल मिलेगा। ऑफलाइन में आने थोड़ा टाइम लग सकता है। तो गाइस ये थे यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट और स्पेक्स। अब बात आती है मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के बारे में, क्या माइक्रोमैक्स ने सीरियसली कमबैक करा है? तो आंसर है जी हाँ। मेरे को लगा था यार ठीक ठाक प्रोडक्ट लाएंगे, HD डिस्प्ले हो गया, चलो प्रोसेसर दे दिए, कैमरास में थोड़ा कम कर देंगे या फास्ट चार्जिंग नहीं देंगे। लेकिन जो स्पेशली मुझे जो बड़ा भाई है जो आपका नोट 1 जो है, इन नोट 1 जो है वो मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा है। 11000 रुपए में आपको फुल HD डिस्प्ले, वो भी बड़ा डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले रहने वाला है। G35 का चिपसेट, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे का सेटअप, स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है, 5000 mAh है, वो भी टाइप सी के साथ में, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ में। ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। इसका कॉम्पिटिटर कौन है? इसका कॉम्पिटिटर Redmi Note 9 जो कि लॉन्च हुआ था 12000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। सेम स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चाइनीज प्लेयर से भी कम, कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ा कम प्राइस पॉइंट करके माइक्रोमैक्स की तरफ से दिया गया है जो कि मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा है। इन 1B की अगर हम बात करें तो 7000 रुपए की रेंज में फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिए, G35 दे दिए, कैमरास वगैरह अच्छा है, बैटरी लाइफ अच्छी है, डिस्प्ले बड़ा है, तो वो भी मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा है। तो मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स ने ऑन पेपर फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर कमबैक के हिसाब से काफी जबरदस्त धमाकेदार एंट्री लग रही है। अब जब इसका पहला फ्लैश सेल आएगा, परचेस करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, देन उसके बाद में बताएंगे कि ओवरऑल माइक्रोमैक्स के साथ में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन एज एन मतलब रिव्यूअर मुझे यहाँ पर जो ऑन पेपर स्पेक्स आए, जो लॉन्च करे, जिस हिसाब से यहाँ पर प्राइस पॉइंट वगैरह रखी गई, मुझे पर्सनली देख के यहाँ पर काफी बढ़िया लगा कि यहाँ पर इतने सही प्राइस पॉइंट पे एक इंडियन ब्रांड ने यहाँ पर कमबैक करे। स्पेशली ये चीज मुझे यहाँ पर काफी बढ़िया लगी है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना माइक्रोमैक्स के दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स देखते हुए आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से फोन कैसे लगे, क्या लगता है आपको? अब तो प्राइस पॉइंट भी आ चुके हैं, स्पेक्स भी आ चुके हैं, क्या ये Realme Xiaomi को बीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? और ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या ये आपको वैल्यू फॉर मनी लगे, नहीं लगे? जो भी लगे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।